हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी सीटेड पेपर जो कि आपका 7 जुलाई को होने वाला है, सभी लोग उसकी तैयारी कर चुके होंगे और बस अब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हैं और सीटेड पेपर जिन्होंने सोचा है कि मुझे इस बार निकालना ही है, वो डेफिनेटली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और मैक्सिमम चीज़ें उनकी 75% चीज़ें तो मुझे लगता है कंप्लीट हो गई होंगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग, अगर कोई नहीं किया होता है तो भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लास्ट समय पे आते हैं और इन्हीं 4-5 दिनों में वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी अभी तक, थोड़ा बहुत तो तैयारी सबकी है, ये तो कोई कहे मुझसे कि नहीं मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, जॉब वगैरह होता है, कुछ परेशानियाँ होती हैं, कुछ आप लोगों को अदर वर्क भी होते हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं मिलता है, तो पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो लोग भी इस समय एकदम एक्टिव होंगे ऐसा, क्योंकि फॉर्म भरे हैं तो ऑफकोर्स उन्होंने पास होने के लिए ही किया है। तो जो भी 5 दिन बचे हैं आपके, जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो अगले 5 दिनों में आपको किस तरीके से एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, उसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये 5 दिन डिसाइडिंग होने वाले हैं कि आपका सीटेड पेपर कैसा जाएगा और आपको क्वालिफाई करना है, 90 नंबर लाना है। 90 नंबर का टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि आपको टारगेट कम से कम 120 कंफर्म अपनी तरफ से करके जाना है कि 120 का मुझे आता है, इतनी तैयारी आप करके जाइए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो अब आप इस समय अगर नहीं किए हैं तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ट्राई करके 90 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं और 90 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाई करना ही इस पेपर को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियोस दी हुई है, हिंदी का टैग वर्ड से आपको किस तरीके से पेपर को के ऑप्शन, देखिए हिंदी में एक चीज़ है, हिंदी में पूरे नंबर लाने का एक ही तरीका है। सबसे पहले मैं हिंदी की ही बात करूंगी। मुझे लगता है कि यहाँ से आपके नंबर नहीं छूटने चाहिए और हिंदी में नंबर लाने का एक ही तरीका है। जो 15 नंबर आपकी उसके गद्यांश और पद्यांश आते हैं, उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व कम समय में करना है, क्योंकि हिंदी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सबसे पहली बात, अगर 5 दिन में आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, बड़ी अच्छी तैयारी वाले लोग भी फेल हो जाते हैं, तो सबसे पहले समझिएगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप अच्छा जानते हुए भी, अच्छी तैयारी होते हुए भी आप फेल हो सकते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। अगर जो सब्जेक्ट आपका इजी है उस पर भी आप अगर आधा घंटा देंगे, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट भी है जहाँ पे आपको हाफ एन आवर से ज़्यादा लगने वाले हैं, मतलब 45 मिनट तक भी लग सकता है। तो किसी एक जगह पे आपको कम भी रखना है, और वो मैं चाहूँगी कि आप इस पे अगर कमांड कर लिए हिंदी पे, तो हिंदी बहुत आसानी से जल्दी हो जाएगा। तो हिंदी गद्यांश और पद्यांश को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैंने वीडियो बनाई है। टैग, तो यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश में कोई टैग वर्ड नहीं आपका हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको गद्यांश के अंदर किस तरीके से, देखिए 2 चीज़ें हैं, 15 नंबर का ये है और 15 नंबर की इसकी हिंदी पीडोलॉजी है। मैं बता रही हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे नंबर अपने सिक्योर करने हैं। हिंदी पीडोलॉजी जो है, पीडोलॉजी यहाँ से भी आपके 15 मार्क्स हैं। इसको सॉल्व, ये नंबर आपको अगर लेना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गद्यांश और पद्यांश को कम समय में सॉल्व करने वाली वीडियो मेरी देख लीजिएगा। किस तरीके से आपको 4-5 क्वेश्चन बिना गद्यांश को पढ़े भी आप दे सकते हैं। कम से कम अगर 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोनों को मिला के जो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपका बहुत कम समय बचा हुआ है, इसमें से डायरेक्ट प्रश्नों को पढ़िएगा गद्यांश और पद्यांश के, और उसमें से जो ग्रामर व्याकरण वाले
टॉपिक हैं, क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर के लिए आपको गद्य और पद्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्वेश्चन सबसे पहले कर लीजिएगा, उसके गोले भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि अगर छोटा है गद्यांश, मैंने बताया था कि छोटा है गद्यांश, तो गद्यांश पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा दिया हुआ है पैराग्राफ तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को ढूंढिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को पढ़िए। एक दो लाइन आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि उसका सारांश निकल जाए हिंदी का कि क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, किस बारे में ये जो पैराग्राफ है वो किस बारे में बात की गई है। पर्यावरण के बारे में बात की गई है, नारी शिक्षा के बारे में बात करिए, वो एक आपको हिंट लग जाएगा। ऐसा तो आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। ये वाली वीडियो देख लीजिएगा किस तरीके से आपको गद्यांश और पद्यांश हिंदी में कैसे सॉल्व करना है, वहाँ से आपका समय बचेगा अगर उस तरीके से करेंगे तो। दूसरा है हिंदी पेडागॉजी। हिंदी पेडागॉजी में आप यूज कर सकते हैं टैग वर्ड का। टैग वर्ड्स जो हैं हिंदी के, मैं अलग से आप लोगों को टैग वर्ड्स हिंदी के या एक साथ दे दूंगी, इतने टैग वर्ड्स जो किसी पूरी जो 75 नंबर की आपकी पेडागॉजी है उसको करने में हेल्प करेगी। मैं अभी आगे आपको पूरी वीडियो देखिएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप आसानी से देख लेते हैं अगर इस वीडियो को, तो आप पूरे नंबर ले आएंगे। यहाँ पे आप टैग वर्ड की हेल्प से कम 9 नंबर आप टैग वर्ड से कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन होंगे जो आप टैग वर्ड से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भाषा के परिभाषित होते हैं, तो मैंने उनके बारे में भी बताया था कि जो टैग वर्ड से सॉल्व नहीं हो रहे हैं हिंदी के पेडागॉजी के प्रश्न, वहाँ पे आप उस डेफिनेशन को, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उस पूरी परिभाषा को आप लिख लीजिएगा एक नोट कॉपी में, पतली सी कॉपी, जो कि इस 4-5 दिन का या पहले से आप करके आ रहे होंगे। पेपर में से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमको नहीं आते हैं, तो उनको आप 1 लाइनर नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे टैग वर्ड आपका यूज हेल्प करेगा इस 15 नंबर में। इसमें आपका गद्य पद्य, जिसमें व्याकरण आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, व्याकरण वाले क्वेश्चन डायरेक्ट हिंदी जब ओपन करिएगा तो यहाँ पे कर लीजिएगा। कुछ सावधानियां हैं जिनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, पहले इस वीडियो में हमको 90 नंबर पे कैसे अपना कमांड करना है उस बारे में बात करेंगे। जो भी आपकी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। जितनी बार भी मैंने दिया है, मुझे बहुत कुछ आते हुए भी मैं 150 तक जो पूरे मार्क्स है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हूँ। सिर्फ रीज़न ये है कि मुझे गोले भरने में बहुत टाइम लगता है। मैं ना, जैसे डरते हैं लोग ना कि ये गोला, ये थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया, तो मैं बहुत डरती थी। स्टार्टिंग में जब देती थी बहुत डरती थी, अब तो थोड़ा ठीक हो गया है। तो मैं पूरा गोला भरने के लिए उसको आराम से एकदम ये देखती हूँ कि कम से कम जितने क्वेश्चन मैंने किए हैं उतने के नंबर मुझे पूरे मिले। ये ना हो कि गोला भरने की वजह से मेरे नंबर कट गए। तो मुझे ये रहता है कि मैं जितना क्वेश्चन मुझे आता है उसके नंबर तो मुझे मिले, किसी भी तरीके से एक नंबर में गंवाना नहीं चाहती थी, तो मैं गोले को बड़े आराम से भरती हूँ। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत गेम खेल जाता है, क्योंकि इनकी यही स्ट्रेटजी होती है कि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दे देते हैं, और आजकल तो और कथन कारण वाले जो क्वेश्चन हो गए उसको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस की आपको जम के प्रैक्टिस करनी है। हिंदी में यहाँ आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से। मैंने पेपर 7 में सॉल्व करके आपको दिखाया था इन्हीं 2 मेथड से। वो देखा होगा पेपर कितनी जल्दी सॉल्व भी हो गया। तो जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, समझा रही थी, तब वो इतना जल्दी कम टाइम का वीडियो हो। तो आप जब खुद करेंगे प्रैक्टिस से तो वो कितना अच्छा होगा। पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, फिर से मैं कह रही हूँ। उसके बाद आता है आपका साइंस। साइंस में या सोशल साइंस, दोनों की बात करूँगी, कोई अंतर नहीं है। सोशल साइंस, तो सोशल साइंस की एनसीईआरटी तो मैंने नहीं बताई है, लेकिन साइंस की एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है। और मैं देख रही थी कि जितनी साइंस के करीब आपके, समझ लीजिए साइंस में भी पेडागॉजी आती है, तो साइंस के कंटेंट आते हैं और प्लस पेडागॉजी आती है। तो जो कंटेंट वाला पार्ट है, टोटल कंटेंट अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे। ये टोटल आपका आ रहा है एनसीईआरटी से, जो कि है
क्लास 7th और 8th से ज़्यादा पूछा गया है। तो क्लास 7th 8th मैंने जो साइंस की लाइव क्लासेस ली हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके अगर प्लेलिस्ट में आप लाइव क्लासेस देखेंगे तो उसमें साइंस की लाइव क्लासेस है। उन चैप्टर्स को धातु लाइन से 2019 का पेपर मैंने उठाया और मैंने देख रही हूँ कि लाइन से जो जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं वो आए हैं। आप एनसीईआरटी को अगर नहीं फॉलो करेंगे ये नहीं होंगे। कम से कम आपके 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो हैं ये पूरे के पूरे एनसीईआरटी के ही हैं, उठा के सीधे से दे दिए गए हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं से भी पढ़ रहे हो और इसको अगर आपको शॉर्ट में करना है तो जो एनसीईआरटी की बुक होती है, मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। जैसे ये मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक है, इसमें ना पेज में मैंने सिर्फ आपको जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो सिर्फ आपको वो हाईलाइटेड जो पॉइंट थे मेरे बुक में वो ही पढ़ाया था, क्योंकि एक सेकेंड में कुछ व्हाट यू हैव लर्नड या क्या आपने क्या सीखा, ये एक समरी होती है। तो समरी वाला जो चीज़ है वो जरूर आप करिएगा। ये जैसे समरी दिया हुआ है तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। एक सेकेंड। दूसरा है आपका साइंस में भी जो शिक्षण शास्त्र वाला पेडागोजी के जितने भी 75 नंबर के पूरी पेडागोजी है और उन सब को आप टैग वर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। तो वहाँ से आप नंबर वैसे लाएंगे। साइंस की पेडागोजी या पूरे ही पेडागोजी की बात करूँ या सोशल साइंस जो भी हो, ये जो नंबर हैं 10 से 15 नंबर के बीच में, हो सकता है कि 1-2 नंबर इधर बढ़ जाए या उधर, 10 से 15 नंबर का बीच का जो है ये टैग वर्ड्स के हेल्प से मैक्सिमम कर लेंगे आप, उसकी कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आपकी आती है इंग्लिश। इंग्लिश सेम है, जैसे हिंदी का है वैसे ही इंग्लिश का है। आप डेली प्रैक्टिस करिए। कुछ चीज़ें मैं नोट डाउन करके बैठी हूँ कि क्या करना है आपको, वो मैं बताऊँगी अभी। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपका सब्जेक्ट है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। नहीं पढ़े हैं, छोटा छोटा जैसे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो उसी में से आपके कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं उनको 1 लाइनर नोट्स के फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिए और आप उसको रट लीजिए, समझ लीजिए। रटना तो किसी भी ढंग से नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि वो बोलने का तरीका, प्रश्न को पूछने का तरीका बदल देंगे तो आप वहाँ पे रटा हुआ चीज़ काम नहीं आएगा, ठीक है। मैथ सबका नहीं है। सीडीपी की बात करूँ अगर मैं, सीडीपी अब पहले तो पूरा टॉपिक जो भी आपका है पियाजे है, लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पेपर देखेंगे लाइन से पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पियाजे के दे दिए, एक क्वेश्चन कोहलबर्ग से पूछ लिया, एक क्वेश्चन वाइगोत्स्की से। वो पेपर पढ़ाने का पैटर्न ही यही हो गया। एक क्वेश्चन जेंडर से। तो ये टॉपिक जो है, जो बोलती जा रही हूँ मैं, इनको ध्यान से सुनिएगा और इनको जरूर करिएगा। पियाजे हो गए, क्वेश्चन दे दिया, कोहलबर्ग से दे दिया, वाइगोत्स्की दे दिया, बंडूरा से दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आ गई ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, जहाँ पे लड़कियाँ बाहर का काम कर रही हैं और लड़के जो है घर का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, जम के पूछे जा रहा है। और ये इसके एक क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा और इस पर सब लोगों की समझ भी होती है। एक बार इस टॉपिक को हल्के से समझ लिया, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगने वाला है। आज मैंने 2 टॉपिक, प्रगतिशील शिक्षा और सतत एंड व्यापक मूल्यांकन बताया है। किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी हो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लास्ट समय में भी सीडीपी पढ़ाने का मेरा रीज़न ये है कि जो भी लोग नहीं कर पाए हैं, डिटेल में नहीं पढ़ पाए हैं इन सब टॉपिक को, एक बार देख के वीडियोस जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और जो मेन चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं वही मैंने बताया है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, लैंगिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक वीडियो लाइव में पढ़ाई थी, अधिगम अशक्तता, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी पे, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन 10-15 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको करने हैं। अधिगम वाला टॉपिक मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ बोर्ड पे ही।
हर एक अधिगम को थाना टाइप का है, किसका है, सबको मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सीडीपी को इसी तरीके से पढ़ना है। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जो स्तर बताए गए हैं ना, स्तर के अंदर से भी पूछे गए हैं प्रश्न। नया पैटर्न में कुछ ऐसा ही हो देखा गया है, तो पूरी नॉलेज, डीप नॉलेज होनी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद आपको टैग वर्ड हेल्प करेंगे। तो टैग वर्ड्स की मैं कंप्लीट वीडियो जो पूरे 75 नंबर में आपको काम आएगी, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अभी मैं नहीं डाली हूँ, लेकिन मैं आगे डालूँगी। तो लास्ट टाइम पे आपको वो देख के जाना है, जिससे आपको उसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा, कम से कम अगर 75 नंबर का पेडागोजी है, आप 60 क्वेश्चन उसकी हेल्प से कर लेंगे। ऐसे टैग वर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हो गए आपके तरीके। अभी के समय में आपको क्या करना है, देखिए लास्ट 7 डेज में जो है आपको, अगर मैं बात करूँ मैथ के भी टॉपिक मैंने बताए थे आप लोगों को। जिनको मैथ आता है वो पूरा करिए, जिनको नहीं आता है उनके लिए है कि आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखिए, उनको टैग वर्ड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, पूरी तरीके से टैग वर्ड्स नहीं, अब आपको प्रीवियस ईयर में जो थोड़े बहुत पेडागोजी के कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल उसको 6-7 पॉइंट है, प्रकृति कैसी है, पाठ्यक्रम कैसा है, उसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पढ़ना पड़ेगा। 7 दिन है, 5 दिन है, नहीं किया है तो करिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के नोट्स जो भी आपने बनाए हैं उसका मल्टीपल रिवीजन करिए आगे। और नोट्स बनाना, इस समय लिखना एकदम, मैं खुद नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी मैं डायरेक्ट आना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, कुछ है नहीं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने के लिए मैंने डायरेक्ट यहीं पे आने का सोचा है कि मैं यहीं से आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो अब लिखने का समय है ही नहीं, तो आप लोग भी नोट्स मत बनाइए, जितना हो सके अंडरस्टैंड करिए। ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, इस टॉपिक को ओपन करिए, इसको समझिए। दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ा, उसको समझिए, सिर्फ नोट डाउन करना छोड़िए, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करिए, उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर 4-5 साल का देखना है। तो आपको सब्जेक्ट के जो भी नोट्स बनाए हैं उनको मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है। दूसरा क्या करना है, 5 साल का पेपर देखना है। 5 साल के पेपर आप क्वेश्चन देख के ही जाइए, अगर आप सीटेड पेपर को निकालना चाहते हैं तो 5 दिन 5 साल के पेपर जरूर देखिएगा। और उसके बाद मेरी जो प्रीवियस ईयर लिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दिख जाएंगे, उसको वो भी सॉल्यूशन के साथ ऑफिशियल आंसर की से वो दिया हुआ है, तो आपको पेपर और डाउनलोड करो, उसके बाद आंसर आप उसके खोजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाके मेरी प्लेलिस्ट से वो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, आपको 5 साल का पेपर मिल जाएगा। उसके बाद पैसेज सॉल्व करने के लिए करने हैं, वो मैंने बता दिया। सीडीपी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ते रहना है, जो मैंने अभी आपको बताया, जितने भी टॉपिक्स, ये भी अगर जितने टॉपिक मैंने अभी बताए हैं उतने भी कर लिए आपने, मुझे लगता है कि आपको 25 सीडीपी में जितना सिर्फ मैंने नाम लिया है उतने कर लेंगे, आपके आ जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, मैंने बताया कि हर टॉपिक को ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। पहले तो स्टार्टिंग में आपको मेरे हिसाब से सीडीपी कर लेनी चाहिए, बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो सीडीपी करके आप फिर आगे बढ़िएगा। सीडीपी करिएगा, उसके बाद आपको आपका जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस या साइंस उसको करिए, उसके बाद आप करिए हिंदी लैंग्वेज। और लैंग्वेज करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने आपका जो पेपर आ गया हो, सॉरी प्री एडमिट कार्ड आया है, उसमें आपने लैंग्वेज 1 में क्या सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज 2 में क्या सेलेक्ट किया है, उसका ध्यान रखते हुए लैंग्वेज 1 में मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट किया है, तो भाषा 1 हिंदी उस टॉपिक को आपको करना है। भाषा 2 में आपको वहाँ से आगे से करना है। तो जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसी लैंग्वेज को पेपर में भी आपको करना है। ये नहीं कि जब 90 तक क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि 90 तक के गोले आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं मोस्टली, उसके बाद 91 से आपके जो
मोस्टली का यही होता है। 91 से आपके लैंग्वेज आते हैं, तो लैंग्वेज में 91 से जो सामने दिखा उसको सॉल्व करना नहीं, ये नहीं करिएगा। जो आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज में उस पेपर को खोजिएगा, उसको सॉल्व करना है। जैसे आप मेरा अगर हिंदी 1 है, भाषा 1 में मैंने हिंदी का सिलेक्शन किया है, तो भाषा 1 हिंदी वहाँ पे लिखा रहेगा। उसको या ये भी लिखा रहेगा कि ये पार्ट वही लोग करेंगे जिन्होंने भाषा 1 में हिंदी का चुनाव किया है। तो इस तरीके से साफ साफ लिखा रहता है, ज़रूरत सिर्फ आपके पढ़ने की है। तो वहाँ पे पूरी चीज़ तैयारी रहती है। अगर आपको पेपर नहीं मिलता है तो उसके लिए टाइम से पेपर नहीं मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, आप उनसे कहिए कि सर मैडम प्लीज़ आप हमें टाइम से पेपर दे दीजिए, क्योंकि अगर लेट होगा वहाँ पे पेपर देने में तो वहाँ के फॉर्म को फिल करने में लेट होगा और आपका पेपर छूट जाएगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। और स्ट्रेस रख के पेपर कभी मत दीजिएगा। आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, गलत ऑप्शन का सिलेक्शन हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए अभी जितनी भी वीडियोस आएंगी बहुत इंफॉर्मेटिव होंगी। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी करिए। लास्ट समय में क्या करना है फिर से मैं बता देती हूँ। आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने बनाए हैं, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अपने माइंड में सेट करना है कि हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो कौन सा सब्जेक्ट पहले करेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, हमको कितने क्वेश्चन करने के बाद मुझे गोला भरना है। तो मेरे ख्याल से आपको 15 क्वेश्चन किए, गोला भर लीजिए 15 क्वेश्चन का, फिर अगला 15 क्वेश्चन करिए, फिर गोले भर लीजिए। इस तरीके से आप करिएगा, क्योंकि तब तक आपको जब लास्ट पेपर का टाइम पूरा होने वाला होगा तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 15 मिनट बचे हुए हैं लास्ट के और मुझे 15 गोले और भरने हैं। तो उसके हिसाब से आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो अगले 5 दिन आपको ये ध्यान रखना है। 5 साल का प्रीवियस ईयर करिए। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के जो हैं डेली पैसेज सॉल्व करिए, डेली पैसेज सॉल्व करिए, खुद से कोशिश करिए, वीडियोज़ से करिए, जैसे करिए। मैं तो आपको दूंगी ही, तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है प्रीवियस ईयर से, करंट में जो हुए हैं उनसे ही मैं कराऊंगी। और मैं खुद आपको सॉल्व करते हुए दिखाऊंगी कि कैसे मैं 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन हैं तो उसमें से 3 को कैसे कट करके, किस तरीके से कट के सही आंसर तक पहुंचना है, ये मैं आपको बताते हुए जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व करवा रही हूँ। चाहे CDP के हों, चाहे आपके साइंस के हों, SST आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको हर चीज़ मिल रही है। तो आप उस तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, आपका पेपर क्लियर कंफर्म होगा। जितनी चीज़ें मैंने बताई अगर आपने वो कर ली तो आपका पेपर क्लियर होगा। लेकिन करना आपको पड़ेगा। जितने भी टाइम पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 6-7 दिन की बात है, ज़्यादा दिन है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और अधिगम वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जैसे ही आपका जो 2 वीडियो मैंने डाला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन और प्रगतिशील शिक्षा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो 2 टॉपिक भी, और पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये सारी चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ। तो ये आप लोग CDP के वो देख लीजिएगा। लाइव क्लासेस अगर साइंस के देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप अगर अभी भी कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।